जिला नैनीताल के बेताल घाट में होने वाले बेतालेश्वर महोत्सव जो 9, 10 और 11 जून को होने वाला है, उसको लेके आज एक बैठक मिनी स्टेडियम बेताल घाट में रखी गई, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख श्रीमती आनंदी बधानी जी ने किया। तो यहाँ पे तमाम सक्रिय सदस्य मौजूद रहे, क्षेत्र के कई समाज सेवी और जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद रहे। तो क्या कुछ कहना है यहाँ पे लोगों का, आइए जानते हैं। बहुत खुशी बात से हाँ बेताल घाट है पहचान होने लग रही है महोत्सव। नमस्कार, मैं हूं मोहित बिष्ट और इस वक्त मैं हूं बेताल घाट मिनी स्टेडियम में, जहां पर कुछ दिनों बाद में बेतालेश्वर महोत्सव होने वाला है। काफ़ी भव्य महोत्सव इस बार का कराया जा रहा है और हमारे जो मुख्य इस महोत्सव को कराने के लिए जो संयोजक हैं माननीय सुरेंद्र हालसी जी, वो यहाँ पर इस स्टेडियम में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर आज एक छोटी सी बैठक रखी गई थी। उनकी चर्चाओं के ऊपर में महोत्सव की किस तरह से उसकी रूपरेखा तय करनी है, कौन कौन लोगों को क्या क्या जिम्मेदारी देनी है, उसके ऊपर में आज तय किया गया था। तो आइए हम बात करते हैं सुरेंद्र जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इस चीज़ में इस बार में रहेगा। नमस्कार बेताल घाट। देखिए, इस कार्यक्रम जो बेताल घाट महोत्सव है, इसका एक ही उद्देश्य है, बेताल घाट को सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक विश्व पटल पर लाने का और बेताल घाट का नाम पूरे विश्व में बेताल घाट को प्रसिद्धि दिलाने का। और बेताल घाट की अगर बात करें तो बेताल घाट एक आध्यात्मिक नगरी है। कोई पूरा पौराणिक उसमें इसको कोशियाँ पट्टी के नाम से जाना जाता है और एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक नगरी है। और पूरे बेताल घाट घाटी में एक कोसी नदी बहती है और कोसी नदी अपने आप में एक सांस्कृतिक चेतना को लेके चलती है। कोसी नदी अल्मोड़ा से शुरू होती है और लगभग रामनगर में ख़त्म हो जाती है। और ये अल्मोड़ा से लेके पूरे अल्मोड़ा, जहाँ से कोसी का उद्गम होता है, उसके आगे एक जगह है खैरना से लेके पूरे रामनगर तक के इलाके को कोशियाँ घाटी कहा जाता है और बेताल घाट का क्षेत्र भी ये पूरे क्षेत्र के रूप में आता है। और आज हम बेताल घाट महोत्सव की अगर बात कर रहे हैं तो पिछले 5-6 सालों से हमारा ये प्रयास रहा है बेताल घाट को एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में, एक धार्मिक नगरी के रूप में और पर्यटन के रूप में इस कोसी घाटी को विश्व प्रसिद्धि दिलाने का हमारी एक योजना है। तो इस बेताल घाट महोत्सव में हम अपने कृषि धन, पशुधन, खेती, बागवानी, सभी चीज़ों का क्रय विक्रय का केंद्र, बहुत सारी दुकानें लगती हैं, रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, अपने झोड़ा, चांचड़ी, भगनौल, हुणकी बॉल, पारंपरिक कलाओं को आगे ले जाने का कार्य करते हैं। और हम सारे बेताल घाट वासी इसमें एकजुट हो जाते हैं जब भी ये महोत्सव आता है और इसको एक बहुत बड़े त्यौहार के रूप में हम लोग मनाते हैं। और सभी बेताल घाट वासियों को एक बार मैं पुनः आह्वान करता हूँ कि आइए 9, 10, 11 को एक भव्य और दिव्य बेताल घाट महोत्सव का आयोजन करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इस बार एक और महत्वपूर्ण है कि इस बार का यह जो आयोजन है, इसमें महिलाओं की भागीदारी प्रमुख रहेगी और पूरा ये आयोजन जो है महिलाओं को समर्पित रहेगा। इसमें इस मेले के आयोजन से लेके समाप्ति तक महिलाओं की प्राथमिकता रहेगी और पूर्ण भागीदारी के रूप में महिलाएं इस महोत्सव को आयोजन करेंगी। इस बार का ये हमारा उद्देश्य है, मातृशक्ति को आगे लाना, सक्षम बनाना और उन्हें पूरा इस महोत्सव के लिए उनको मजबूत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जलाल दीदी जो बताएंगे कि महोत्सव के बारे में क्या क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ होने वाला है। नमस्कार, धन्यवाद मोहित। सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करना चाहूँगी और इस बेताल घाट महोत्सव में सबका स्वागत, अभिनंदन और बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि मेरा हम भाई जो इतना अच्छा संयोजक भी है इस महोत्सव का और इतना अच्छा उसने ये लक्ष्य लिया है कि यहाँ पर बेताल घाट में महोत्सव होना चाहिए, क्योंकि 2019 में हुआ था और उसके बाद लॉकडाउन के कारण यहाँ पर नहीं हो पाया था। तो फिर इस बार उसने सोचा कि फिर उसको करा जाए यहाँ पर। तो हमें भी महिला होने के नाते हमें भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पर कि इस महोत्सव को भव्य दिव्य और कैसे बनाया जाए। तो हम लगे हैं पूरे अपनी टीम के साथ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको अच्छे से अच्छा कैसे हो सके, इसके लिए पूरे दिन रात एक कर रही हूँ और सहयोग भी कर रही हूँ। और सबसे कहना भी चाहूँगी अपने बेताल घाट क्षेत्रवासियों से, दूर प्रदेश वासियों से, सबसे कि आप इस हमारी कर्म भूमि, क्षेत्र भूमि और बेतालेश्वर नौका बुबू की इतनी बड़ी कृपा होती है यहाँ पर कि बिना उसके हम एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि हमें उसी का आशीर्वाद होता है। सबसे बड़ी बात कि ये प्रेरणा देने वाले भी वही हैं कि हम इसे कैसे दिव्य और भव्य बनाएं। तो सभी को आमंत्रण करती हूँ, स्वागत, अभिनंदन
और धन्यवाद कि सहयोग करें और आया, जरूर आया, भूलिया जन। धन्यवाद। दीदी, आप क्या बोलना चाहेंगी महोत्सव के बारे में? नमस्कार सबू कहें क्षेत्रवासियों के तरफ कौन चानू महोत्सव हमारे बेताल घाट में हो लाग रहो। हमार सुरेंद्र हालसी जी हमार यह क्षेत्र बजी मेरे भैला लागा रिश्तम, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करनू सुरेंद्र हालसी जी के केला कि उन्होंने हमारे बेताल घाटा लीजिए यह महोत्सव बारे में सोचा है कि हमारे बेताल घाटा लीजिए बहुत खुशी बात से हमारे बेताल घाटा पहचान होने लग रहा है ये महोत्सव। तो मैं सबू हूँ यही कौन चाहूँ 2019 में हमारे महोत्सव हो बहुत बढ़िया रिजल्ट हो रहा। तो अब अगिलों जो 9 और 10 11 जून हूँ होने वाला हमारे महोत्सव से, तो सब आप लोग आमंत्रित छे महोत्सव में। और 1 तारीख बटी यहाँ नल लागजल नंतिनाली जी जो झूला उला ना अन्य कार्यक्रम यहाँ हाल तो 1 तारीख में शुरू है जल। तो 1 तारीख में हम नंदिनों को छुट्टी लो पड़ जानी। तो मैं सबू अपील करना चाहूँ कि वो ज़्यादा है बे ज़्यादा यहाँ आया अपन नंतिना मनोरंजन करना लीजिए, उनको ये देखा लीजिए। यही मैं कौन चाहूँ जो 9 और 10 11 जून होने महोत्सव हम जो तैयारी करते हैं अपन लोगों के सहयोग से हम लोगों के तनल मनल और धनल। अगर तन लनी हल मन लनी हल धन लनी हल तो हमारे प्रोग्राम कैसे सफल हल। तो हमको एक नहीं समझन से यह प्रोग्राम हमारे पूरा क्षेत्र यह महोत्सव होने लग रहा है। हमारा महोत्सव हमारा क्षेत्र लीजिए एक बहुत खुशी बात से हमें बेताल घाटे पहचान बनाना। और ये साथ साथ है जो हमारे बेताल घाटा जो नकुबुस है और उन्हें फिल्म में प्रस्तुत होने वाले से, तो हमारे लिए बहुत खुशी बात से। तो मैं धन्यवाद करनू सुरेंद्र हालसी जी के, उन्होंने बेताल घाटा लीजिए तो बढ़िया बढ़िया यह प्रोग्राम सोच रहो जो ये महोत्सव तो ठुल कार्यक्रम उठाता। तो आप सब एम सहयोग करना से तनल मनल धनल। और जरूर आया 9 10 11 जून हो भूलिया जन महोत्सव तुमको न्योत से और निभोल से तुम लोगों। हमारे साथ में है हमारे बेताल घाट के माने जाने समाजसेवी श्री शंकर जोशी जी, जिनका काफ़ी अहम रोल है इस महोत्सव के लिए। तो सर क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, आप भी जनता को एक बार बता दें। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भगवान बेतालेश्वर महादेव की ये पावन नगरी बेताल घाट, ये एक पौराणिक नगरी है और भगवान बेतालेश्वर के ही चरण आशीर्वाद से यह नगरी का उद्गम हुआ है। बेताल के जो ईश्वर हैं वो बेतालेश्वर हैं। नकुआ बुबू जिन्होंने नेक कार्य किए और उनका नाम नकुआ पड़ गया, ये हमारी जो पौराणिक कहानियाँ जो हम सुनते हैं उस पर आधारित हैं। और आज भगवान बेतालेश्वर उन्हीं की अनुकंपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से बेताल घाट में बेताल घाट महोत्सव की शुरुआत 9 जून से होने जा रही है। 9 10 11 को ये इसकी धूमधाम रहेगी। और अभी हम जो प्रांगण में खड़े हैं ये वही महोत्सव का प्रांगण है जहां अतिशीघ्र ही बहुत बड़ा पांडाल और बहुत बड़ा मंच और बहुत बड़ी बाजारें यहाँ पर सजने वाली हैं। और ये बेताल घाट के लिए एक बहुत ऐतिहासिक महोत्सव और मेला होगा, क्योंकि बेताल घाट अपने आप में एक नैनीताल का एक किनारा है, एक छोर है। और पहले आज से 20 साल पहले मैं ये कहूँ कि बहुत बड़ा उपेक्षा का शिकार बेताल घाट रहा, लेकिन आज बेताल घाट अगर देखा जाए तो हर 10 किलोमीटर पर, हर 20 किलोमीटर पर हाईवे से जुड़ जाता है। और बेताल घाट का इन 20 सालों में बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। और उसी को लेके एक सोच बेताल घाट वासियों के अंदर आई। और उसके जो कर्णधार हैं, जो उसके सूत्रधार हैं, जो उसके फाउंडर हैं, वो हमारे बाल सखा भाई सुरेंद्र हालसी जी के दिमाग में ये बात आई कि बेताल घाट में एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम करवाया जाए, ऐसा महोत्सव करवाया जाए जिससे लोग देखने दूर दूर से आए। और आज इस बेताल घाट महोत्सव ने अपनी पूरे बेताल घाट से लेके पूरे विश्व में एक अपनी पहचान बना रखी है। आज बेताल घाट को कहीं कोई परिचय का मोहताज बेताल घाट नहीं रह गया है। सारे हर पटल पे बेताल घाट को जानते हैं, हर धरातल पे बेताल घाट को जाना जाता है। अगर आप विदेशों में भी आज बेताल घाट की चर्चा कर लें तो बेताल घाट को सारे लोग जानते हैं। और इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि बेताल घाट पे बेतालेश्वर महादेव की असीम कृपा अनुकंपा रही। और बेतालेश्वर के बारे में आप अगर पद्म पुराण में और शिव पुराण में इसका वृतांत आया है कि बेताल को जो श्रापित कर दिया था, माँ पार्वती द्वारा उनको श्रापित किया था, तो तब उनका यहाँ पे उद्गम हुआ बेताल घाट नगरी में। तो भगवान से उन्होंने निवेदन किया, प्रभु शिव जो आशुतोष भगवान शिव हैं,
अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले, उनसे उन्होंने निवेदन किया, प्रार्थना की कि प्रभु मुझे माँ पार्वती द्वारा स्थापित कर दिया गया है, इसलिए मेरा क्या होगा। तो उन्होंने कहा आप मृत्यु लोक में जाइए और जहां आप स्थापित होंगे वहां मैं आपके ईश्वर के रूप में, आपके आराध्य के रूप में मैं वहां पर स्थापित होऊंगा। तो बेताल घाट में आज भी आप नगरी को देख सकते हैं, जहां पर भगवान नकवा बुबू विराजमान हैं, उनके ईश्वर के रूप में बेतालेश्वर विराजमान हैं। और उनके सामने जब बाबा शिव ने कहा कि हम आपके आराध्य के रूप में स्थापित होंगे, तो माँ पार्वती को भी दया आ गई और उसने कहा कि प्रभु शिव जहां आप होंगे और आपके भैरव के रूप में, नकवा बुबू के रूप में भैरव जहां आपके चरणों में स्थापित होंगे, वही मैं भी आपके सामने आपकी दृष्टि में रहूंगी। तो माँ दुर्गापुरी के रूप में माँ पार्वती का भी प्राकट्य हुआ। और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि एक तरफ बेतालेश्वर है और पुल पार जाके उस पहाड़ी के ऊपर माँ दुर्गा मैया का बहुत दिव्य मंदिर है। और उन दोनों के मंदिरों को, चरणों को पखारती हुई माँ कौशल्या का उद्गम रामनगर की ओर, जो माँ गर्जिया के रूप में यहाँ पे विराजमान होती है। और उसी बीच में माँ अमेले देवी यहाँ पे स्थापित है। और बताते हैं कि अमेले देवी का हाथ बह के गर्जिया में पहुंचा और वहां पर गर्जिया के रूप में वहां पे भैरव जी फिर वहां पे उनको मिले और उन्होंने उनको निवेदन किया कि आप यहाँ पे थम जाइए। तो वहां पे एक बड़ी स्थापना के रूप में माँ गिरजा के रूप में, माँ गर्जिया के रूप में उसको लोग पूजते हैं। और वहां पे श्रद्धालु लाखों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु हर बार आते हैं और वहां माँ गर्जिया के रूप में वहां पे माँ स्थापित हो गई। और आज भी पूरे विश्व के लोग वहां पे दर्शन के लिए आते हैं। और बेताल घाट भी उसका मूल जो मंदिर है माँ अमेले देवी और बेतालेश्वर अपने आप में इस क्षेत्र के लिए आराध्य के रूप में हमारे आराध्य के रूप में है। जब भी हमारे घरों में कोई कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम होते हैं, तो हम सर्वप्रथम भगवान बेतालेश्वर महादेव और नकवा बुबू से प्रार्थना करते हैं कि यह कार्य हमारे भगवान गणपति की, जैसे प्रथम पूज्य गणपति का हमारे हिंदू धर्म में पूजन होता है, उसी प्रकार हम भगवान बेतालेश्वर और नकवा बुबू की आराधना करते हैं। और हमारे सब कार्य वो निर्विघ्न संपन्न करते हैं। ये हमारे बेताल घाट वासियों का यह एक विश्वास है, अटूट विश्वास है उनके ऊपर, और उनके चरणों में हमारा हमेशा ये विश्वास बना रहे। और मैं आह्वान करना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से जितने हमारे प्रवासी अप्रवासी भाई बहन, जितने लोग हमारे सब लोग बाहर बैठे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर गए हैं, उनसे मैं आवेदन करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि 9, 10, 11 जून को ये बहुत सुंदर हमने सेकंड सैटरडे उसमें रखा है। सेकंड सैटरडे और संडे की छुट्टी लेके आप इस भव्य कार्यक्रम में, इस दिव्य कार्यक्रम में अवश्य अपनी उपस्थिति दर्ज करके इस बेताल घाट महोत्सव को सफल बनाने में अपना अमूल्य तन मन धन का सहयोग अवश्य करें। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको प्रार्थना भी करता हूं और भगवान बेतालेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए तमाम बेताल घाट के जितने बाहर हमारे भाई बंधु अपने रोजी रोटी के लिए गए हैं उनको निमंत्रण देता हूँ, न्योता देता हूँ और सबसे कहना चाहता हूँ कि भूलिया जन जरूर आया। धन्यवाद। तो जैसा हमारे समाज सेवक कर्मी श्री शंकर जोशी ने बताया, तो अब आगे वही बात मैं भी कहना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कह दिया। आप लोगों से बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करें। हमारे सुरेंद्र हालसी आज एक उगता सूरज बेताल घाट का नाम रोशन करने के लिए हम सुरेंद्र हालसी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। हम तो उसको एक उगता सूरज कहेंगे, लेकिन आप लोगों से हमारा निवेदन है कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, अपना सहयोग दीजिए। हमारे गांव वाले, हमारे क्षेत्र वाले अपने 3 दिन के 9, 10, 11 को दिन अपने टाइम निकाल के आने की कृपा करें आप लोग। तो आप देख रहे हैं ये वो स्टेडियम है जहां पर मेला लगने वाला है। 9, 10, 11 जून को 3 दिवसीय महोत्सव प्रोग्राम रहेगा, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी यहां पर आएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहां पर आने वाले हैं और उत्तराखंड के जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, उत्तराखंड के जितने बड़े बड़े हमारे कलाकार हैं, गायक हों चाहे सिंगर हों, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और एक पूरे देखने के लिए पूरा क्षेत्र यहाँ पर उमड़ेगा और बाहर से लोग यहाँ पर तमाम लोग देखने के लिए आ रहे हैं। तो इस भव्य मेले का जो आयोजन है, भव्य महोत्सव का जो आयोजन है, वो कुछ ही दिनों बाद में होने वाला है। तो ये वही स्टेडियम है, ये ग्राउंड 0 पे हूँ मैं इस वक्त और यहीं पर वो सब संपन्न होने वाला है। तो आप सभी लोग भी ज़रूर आए और इसमें आप जितना सहयोग कर सकते हैं आप वो समिति को कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का। आप देखिए मेरे साथ वीडियो।